मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 64 होगा, 64। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद जो हिदायतें गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने हमें दी, तो हम उनका पालन कर रहे थे। चीजों में टाइम लगता है। कुछ निर्देश उन्होंने दिए थे, जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि नाम लेके कि इसके बारे में, वास्तु के बारे में और कुछ उपायों के बारे में कुछ ऐसा था। तो ये वास्तु होता है, मैं यहां बता दूं आपको, फेंगशुई और वास्तु होता है। इसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा। जो वहां से मुझे निर्देश है उसके आधार पे कह रहा हूं। कुछ लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा मित्र है ज्योति अरोड़ा पठानकोट में, उससे बात कर। इसका मैं जिक्र कर चुका हूं। बहुत देर बाद में उसको मिला था। यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे होते थे 80s में। अब इनको ये सब मालूम था, देखिए, इसलिए मैं बहुत हैरान रहता था हर बात पे, हर जगह, हर पॉइंट पे। तो मैंने उससे संपर्क किया था और वो वास्तु में और कई चीजों में काम कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी में। और क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड है, पीएचडी की हुई है उसने, एंड बेसिकली वेरी नाइस मैन। योगानंद जी का उसने वहां मेडिटेशन सेंटर भी बनाया हुआ है। अच्छी अवस्था है उसकी। अब वहां सब दर्ज होता रहता है, तो उसका नाम आ गया। मुझे उसने एक भजन सुनाया हारमोनियम पे, तो बड़ा वैराग्य में था, और उसको सुन के मुझे लगा कि भाई इसकी तो अवस्था बहुत अच्छी है। खैर, तो वो, क्योंकि हमने उससे बात की थी, डॉक्टर रजनी के लिए भी बात की थी, तो उसने कुछ चीजें बताई, सजेस्ट की थी। तो उसमें लिख के आया, जब कई दिनों के गैप के बाद में आया, वही, हरिओम बेटा, तूने अपने मित्र ज्योति से बात की, अच्छा किया। तुझे कोई रास्ता बताएगा, जैसे रूपा को बता रहा था। उसके बाद आगे लिखते हैं कि मां के पास कब जाएगा, मां के साथ कब समय व्यतीत करेगा, मां के इस जन्म के बच्चों को कार्य पे लगवा दे। वो लोग कुछ काम ढूंढ रहे थे, तो मैंने एक दो जगह बात की, बाहर जाना चाहते थे, वहां भी मैंने कुछ लोगों से बात कर रहा था मैं कि किस तरह से उनको बाहर भेजा जाए। तो आगे उन्होंने लिखा कि ईश्वर तुझे अपना कर्ज उतारने का समय दे रहे हैं। मतलब अगर मैं उनकी मदद करता हूं किसी भी तरीके से, तो ईश्वर मुझे कर्ज उतारने का मौका दे रहे हैं। ये पुराना हिसाब किताब होता है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से डॉक्टर रजनी का जीवन रहा, या जो जिस तरह से वो हमारे पास पहुंची, और जिस तरह से मेरा उनके परिवार के साथ में एक तारतम्य रहा, तो उससे, हालांकि मैं इनसे कहता था कि ये कोई पिछला हिसाब किताब है, तो कई बार ये एम्बिगुअस होता है, यानी आप एक अंदाजे से बात करते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है। लेकिन इसके बाद तो बिल्कुल हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई, और ये विश्वास भी परिपक्व हो गया कि हिसाब किताब होता है, पिछला हिसाब किताब होता है, उसके बिना कुछ नहीं है, अच्छा या बुरा। जो मैंने अध्यात्म के 4 सिद्धांतों के बारे में बताया था एक एपिसोड में, बिल्कुल, या तो वो आपकी मदद करने आते हैं या आपको सबक सिखाने आते हैं, हिसाब किताब करने आते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में लोग नहीं आते हैं, अकारण नहीं आते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि ये तुमको कर्ज उतारने का ईश्वर तुम्हें समय दे रहे हैं, तो जितनी जल्दी संभव हो सके करना। तो मैंने काफी प्रयास किया। अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग लगे रहते हैं, बात बन नहीं पाई, उसमें और बीच में डेवलपमेंट्स हो गई। खैर, तो उसके आगे उन्होंने ये लिखने के बाद में कि तू अपना फिल्म कार्य शुरू कर। चित्र कार्य लिखते थे, शहादत हमारा बीच में काम रुका हुआ था, तो उसकी जो प्री प्रोडक्शन हमने शुरू करनी थी, मन से कर
तो मन लगा के नहीं करता है। अच्छा, मुझे यह था कि जो परिस्थितियां आगे समय आ रहा है उसको देखते हुए तो मैं सोचता था क्या करें, और फंडिंग का भी अरेंज करना है। तो अगर फंडिंग अरेंज हो जाती है तभी काम शुरू करें, वरना सारी तैयारी कर लें फिर फंडिंग का इंतजाम ना हो तो कहते मन लगा के कर। उसके बाद आगे लिखते हैं कि हर वक्त हर समय लिखते हैं वो, हर समय मुझे ही याद करता रहता है, मत किया कर, ईश्वर को याद किया कर। तूने दुष्ट स्त्रियों के अंक निकाल दिए, बहुत अच्छा किया। क्योंकि मैंने बताया ना पिछले एपिसोड में कि मैंने पूरा दिन बैठ के ढूंढ ढूंढ के, जो मेरी याददाश्त में भी नहीं थे, वो जब ढूंढे उसमें सिटी वाइज, क्योंकि मैं अपने फोन में सिटी वाइज सेव करता हूं, कंट्री वाइज। यूएस का है, यूके है, कनाडा है, जर्म, बॉम, CHD चंडीगढ़, ऐसे करके JLR जलंधर, ऐसे करके मैं LDH लुधियाना, तो पहले वो डाल के फिर मैं नंबर में सेव करता हूं, तो उसी शहर का LDH जाओ सारा LDH निकल आएगा, CHD जाओ सारे CHD के निकल आएंगे, US डालो सारे US के निकल आएंगे, उसमें सिटी वाइज NY न्यूयॉर्क। तो बहुत टाइम लगा मुझे, ढूंढ ढूंढ के मैंने वो निकाले। तो वो उन्होंने, अब जैसे वो देख रहे थे, उनको सब दिखाई देता है। अगर मैं मान लो इसको लाइटली लेता तो मेरा ही नुकसान होता। कोई भी आदमी अगर इसको लाइटली लेगा तो इसको मान लेने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको मान लेंगे, विश्वास करेंगे और इसका अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे, तो हम सबका फायदा है। मेरा तो हुआ ही, आपका भी फायदा है, यहां भी और वहां भी। नहीं मानेंगे तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि कोई आपको रोकने तो नहीं आ रहा है, यहां कोई जबरदस्ती तो है नहीं। तो उन्होंने ये लिखा कि तू ईश्वर को याद किया कर। उसके बाद लिखते हैं, देखिए मैं उनको याद करता रहता था, उन्हीं के बारे में चर्चा करता था, उन्हीं को याद करता रहता था। बड़ा कमाल का फेज था वो मेरे जीवन का। ये भी कमाल का है, लेकिन वो भी कमाल का फेज था। तो उसके बाद आगे लिखते हैं कि फेसबुक पर एक को छोड़कर, अब शायद वो मेरे फेसबुक के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि मैं ही उस फेसबुक से संबंधित हूं और मुझसे वो मुखातिब थे, कि फेसबुक पर एक को छोड़ के सब स्त्रियां पुरुष दुष्ट ही हैं। अब देखिए, कोई अपने आप को मानेगा नहीं कि मैं दुष्ट हूं, सब ये समझते हैं कि मैं अच्छा हूं, लेकिन उनके सामने तो हम सब नंगे हैं। हमारा जो पास्ट है, हमारा जो मन है, हमारे जो कर्म है, जो भी हम छुप के किया या करते हैं, करना चाहते हैं, उनको सब मालूम है। जैसे वो स्त्री क्या करना चाहती थी न्यूयॉर्क में मेरे साथ, उनको मालूम था, तभी तो पवित्र शहीद सिंह ने उस पर हमला कर दिया। अब अगर वो हमला हमारे सामने, देखिए ये भी कमाल की बात है, अगर हमारे सामने होता तो हम लोग तो बड़े बिविल्डर्ड होते ना कि इसको क्या हो रहा है। उसको उठाया, वहां से बाथरूम में लेके गए और वहां उसको कूटना शुरू कर दिया। घूसों उनकी बड़ी शक्तिशाली होते हैं, शहीद बहुत ताकतवर होते हैं, तो उनका घूसा पड़ना, मतलब मुक्का उनका पड़ना मुंह पे, आप सोच नहीं सकते हैं कैसा जबरदस्त होगा मामला। खैर, तो अब उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे फेसबुक पे एक को छोड़ के, अब मुझे नहीं मालूम एक वो कौन है, बाकी सभी स्त्रियां और पुरुष दुष्ट ही हैं। तो अब कहीं ना कहीं मुझे ये भी संकेत था कि वहां से कोई उम्मीद मत करना। अगर आप किससे कहते हैं तो कोई मानेगा नहीं इस बात को, क्योंकि सब अपने आप को अच्छा मानते हैं, दूसरे को बुरा मानते हैं, दूसरे पे शक करते हैं, चाहे खुद कितने भी गलत हों। तो ये मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग था। मैं फेसबुक पे कम जाता रहा हूं, उसमें यह भी एक कारण है कि क्या बात करें। और वैसे भी अगर काम की बात आप फेसबुक पे डालेंगे तो आप देखिएगा प्रतिक्रिया, लोगों की कमेंट्स देखिएगा या लाइक्स देखिएगा। और अगर कोई आप ऐसी कोई चीज दुनियावी, एक फोटो वोटो डाल दें या कुछ कर दें, तो फिर देखिए लाइन लग जाती है, तो उससे पता लगता है लोगों की मानसिकता का। खैर, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने उनसे, जब हमने एंटीक पीस की बात की थी डिटेक्टिव सिद्धू की, तो मैंने पूछा था, क्योंकि डिटेक्टिव सिद्धू मुझसे पूछते रहते थे कि आप अगर संभव हो तो पूछिएगा। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ था कि
दरबारी की वस्तु के बारे में तुम शुक्ल पक्ष में कोई अच्छा शुभ मुहूर्त देख के कार्य कर लेना। हो सके तो अपने मित्र से ही शुभ मुहूर्त निकलवा लेना। अब उसमें या तो वो ज्योति की बात कर रहे थे, नाम नहीं दिया उन्होंने, या फिर बंबई में जो मेरे मित्र हैं उनके बारे में इशारा था कि अपने मित्र से पूछ के तुम मुहूर्त निकाल सकते हो। और एक आगे उन्होंने जो बात कही, मुझे तो ये कहा कि जब वो व्यापारी आए तो तू जरूर वहां मौजूद रहना, एक तो ये लिखा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा, इसमें बड़ा कमाल था वो जो उन्होंने निर्देश दिया कि कदाचित, कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे वो, कदाचित बुरी शक्तियों के प्रभाव में दरबारी का मन बदल सकता है। यदि ऐसा हुआ तो उसको अपनी कोई बहुत कीमती जीवित वस्तु खोनी पड़ सकती है, यानी किसी की जान जा सकती है। फिर आगे लिखते हैं कि इसलिए जो तुमने गुरु रामदास जी महाराज ईश्वर से प्रार्थना करके वादा किया था वैसा ही करना। 20% बच्चों का, 15% दरबारी का, 15 तुम्हारा और 50 ईश्वर का, अन्यथा सही नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। अब जब तुम जाना वहां, आगे लिखा कि जब तुम वहां जाना उस वस्तु के व्यापारी के पास, तो ईश्वर से प्रार्थना करके जाना बेटा। ये कितना महत्वपूर्ण है। जब भी हम कोई इस तरह का कार्य करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? जल्दबाजी में होते हैं, ओवर एक्साइटेड होते हैं। एक एक पॉइंट पे उन्होंने निर्देश दिए, संकेत दिए, मार्गदर्शन किया, बताया। और अब क्योंकि वहां से आ रहा था तो उसको लाइटली लेने का कोई तुक नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, कोई औचित्य नहीं था। तो जब भी, बल्कि उसके बाद तो हम लोग जब भी निकलते हैं प्रार्थना करके ही निकलते हैं। हमने जैसा उन्होंने कहा वैसा किया। जब आगे समय आया तो अगले एपिसोड में जब वो वहां पहुंचते हैं तो उसका जिक्र करेंगे कि वहां क्या हुआ। लेकिन इसमें जो मेरा अनुभव है, जो इन निर्देशों के साथ साथ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जो बुद्धि दी वो कहते रहते हैं कि जितना बुद्धिमान है अपना विवेक इस्तेमाल किया कर, बार बार मुझसे पूछता रहता है हर बार। तो अब उसी बुद्धि के आधार पर मैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करता था कि ईश्वर चाहे या ईश्वर का अंश, ईश्वर की शक्ति, दैवी शक्ति जो ईश्वर का रूप हो चुकी है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हर जीव की अपनी एक जर्नी है, अपना एक रास्ता है, एक प्रोसेस है, उसके भाग्य, प्रारब्ध और कर्मों के हिसाब से उससे उसको गुजरना होगा। मेरे जीवन में अगर ये घटा, ये मार्गदर्शन मुझे मिला तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे भाग्य का ही हिस्सा रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं कदाचित गलत हो सकता हूं, लेकिन ऐसा मेरा मानना है। तो क्योंकि यहां भी उन्होंने मार्गदर्शन तो किया, लेकिन जो कार्य कहे और मान लो कुछ चीजें हैं वो नहीं घटी, यानी तुम ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, हमने वो किया। और उस पर मैं चर्चा आगे करूंगा कि उन्होंने क्या उत्तर दिया। क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि अगर शक्ति कह रही है, और वो बड़ा लॉजिकल सोचना था, तो फिर तो वो घटना चाहिए, वो वही रहना चाहिए। लेकिन जब वो नहीं घटता है तो हमें संदेह होता है, हैरानी होती है, परेशानी भी होती है। और दरबारी को, डिटेक्टिव सिद्धू को तो बहुत ज्यादा ही परेशानी हुई, और मैं भी उलझन में था। आगे हम बताएंगे इसके बारे में। लेकिन मेरा अपना ये निष्कर्ष था कि जर्नी है, यात्रा है, प्रोसेस है, कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है। इसके बारे में कि जो मेरी प्रारब्ध में है, मेरे मामा ने एक बार सुनाया था, मैं पीछे शेयर कर चुका हूं। ये प्रारब्ध में जो है, जो भाग्य में है, वही मिलता है। बहुत कम
रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कभी ऐसा होता है कि जैसे मेरी परीक्षा हुई कि वो भाग्य में नहीं था, हालांकि मैंने कहा कि वो मैं समझ नहीं पाया हूं, मैं उसको स्वीकार नहीं, उस लेवल पे नहीं कर पाया हूं, लेकिन नतमस्तक हूं, कबूल कर लिया कि होता होगा। बहुत सारी चीजें हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम तो जितना हमारी समझ में आता है अपने मुताबिक चीजों को चलाना चाहते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। तो हम लोगों की अपनी एक जर्नी है। अब इतने संदेश लिख के मुझे उन्होंने भेजे, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरी गाड़ी पटरी पे आई, मेरा उद्धार भी कर सकते थे, मुझे दर्शन भी दे सकते थे, और जितने हमारे काम रुके हुए थे, ये जो मुश्किलें थी, चाहे वो हमारे पारिवारिक समस्याएं थी, भाइयों के साथ में समस्या थी, जायदाद को लेके था, या और मसले थे, फिल्मों को लेके था, फंडिंग को लेके था, कुछ भी ऐसे करते, चुटकी बजाते हुए कर देते, लेकिन नहीं। तो यहां आके हमको ये समझना पड़ेगा कि ईश्वर हमारे करप्ट अफसरों की तरह, करप्ट पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है। ईश्वर इन संसारिक लोगों की तरह नहीं है। ये जो शक्तियां ईश्वर के अंश हो गए, ईश्वर का रूप हो गए, वो भी ईश्वर तुल्य हो गए, ईश्वर जैसे हो गए। तो जिस सिद्धांत पे, जिस विधान पे ये सारी सृष्टि चलती है, वो उसी पे चलते हैं, उसको ब्रेक नहीं करते। बल्कि अगर आप देखिए, मैंने पहले भी इसका पासिंग रेफरेंस में जिक्र किया था कि तमाम सृष्टि में चीजों को आप देखिए, प्रकृति में सब उसके अनुशासन में, उसके हुक्म में चल रहे हैं। सिर्फ इंसान आनाकानी करता है, इंसान खुराफात करता है, इंसान अपने हिसाब से चलना चाहता है, इंसान शिकायतें करता, कोई ब्रह्मांड में शिकायत नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो हमसे तो बहुत आगे हुए। हम बदलना चाहते हैं, चीजों को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, बस यही मार खाते हैं। हम दुनिया भर की दलीलें देते हैं, तर्क देते हैं, बहाने लगाते हैं, दोष देते हैं, तरह तरह के सवाल उठाते हैं। प्रकृति में मनुष्य को छोड़ के और कोई ऐसा नहीं करता है। आप देखिए जानवरों को, आप देखिए उसकी रजा में है, परिंदों को देखिए उसकी रजा में है, सारी प्रकृति उसकी रजा में है। कोई नहीं कहता कि आज मेरा मूड नहीं है आज मेरा मन नहीं है, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, लेट आऊंगा, नहीं आऊंगा, बीमार हो गया, पैसे दो। और भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट नेता अपने लोगों को फेवर करते हैं। वह ऐसा नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है कि ये मेरी बड़ी भक्ति करता है तो चलो इसको थोड़ा ज्यादा दे दो, इसको ये दे दो, नहीं। और भक्त को ये मालूम हो जाता है, एक एपिसोड ईश्वर ने मुझसे तैयार करवाया कि भक्ति मार्ग में इतनी जो घोर मुश्किलें आती हैं, दुख आते हैं, चुनौतियां आती हैं विकट, क्या कारण है, क्यों आती हैं, क्या कारण हो सकता है उनका, जो मुझे मालिक ने सुझाया, मैंने शेयर किया एक एपिसोड में। तो हमारा जो वो प्रोसेस है, तो उसमें जो एक्सेप्टेंस आ जाती है, आप स्वीकार कर लेते हैं, फिर बात खत्म हो जाती है। जब तक वो स्वीकार भाव नहीं आएगा, जब तक सरेंडर नहीं होगा, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। और भक्ति का मार्ग ही सरेंडर का है, स्वीकार भाव है। मुझे ये दे दे, मुझे वो कर दे, उनको मालूम है कि विधान नहीं है, उस विधान की हमें इज्जत करनी है, अदब करना है, उसको मानना है, यही भक्ति है। जैसा मैंने कहा था, बार बार ईश्वर ने मुझसे कहलवाया कि उसकी रजा में राजी रहना ही भक्ति की पराकाष्ठा है। कुछ मांगना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई तब्दीली नहीं करवानी, कोई तरमीम नहीं करवानी है। जिव तो रखो तिव रहो, जो राम राखे तिव रहिए रे भाई, बस। ये होता नहीं है। कितने लोग हैं, देखिए आप, ये हमारे ही चैनल पे देखिए आप, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, यहां आते हैं, और तरह तरह की, जैसे आज एक सज्जन ने मैसेज भेजा हुआ था कि आपने वो पोस्ट कैसे डाल दी फेसबुक पे। हम आपका चैनल देखते हैं, वहां आप रजा की बात करते हैं, ईश्वर के हुक्म की बात करते हैं, और यहां आप ये पोस्ट डाल रहे हैं। तो पहले तो मैं थोड़ा सा उसमें आ गया, मैंने उसको मैसेज डाला, रिकॉर्ड किया, फिर मैंने निकाल दिया, डिलीट कर दिया कि नहीं, मुझे उस लेवल पे नहीं जाना है। एक तरफ मैं एग्जांपल देता हूं गुरु साहिबान की, बड़े बड़े शहीदों की, मरजीवड़ों की, महान भक्तों की, संतों की, अवतारों की, पैगंबरों की। तो उनको आप देखिए, वो तो सीधा पहचानते थे, हुक्म को देखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष किया, युद्ध किए, शहादतें दी, पूरा पूरा परिवार शहीद करवाया।
वो भी कहते हुक्म है। ये मैंने कहा एक बार पासिंग रेफरेंस में। तो लोगों की मानसिकता किस तरह की है, हमें दिखाई दे रहा है कि अन्याय हो रहा है। दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, बहुत बड़ा खतरा मोल लेके लोगों को आगाह कर रहे हैं, जगा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग भेड़ बकरियों की तरह, अगर जो गोदी मीडिया उनको दिखा रहा है, अगर बिके हुए जो डॉक्टर्स उनको दिखा रहे हैं, उनको मानना चाहते तो उनकी मर्जी, लेकिन हम तो अपना रोल अदा करें। अगर हमको ये एहसास है, हमको ये जागरूकता ईश्वर ने दी, तो हम अपना फर्ज निभाएं। वो भी हुक्म में है कि आप आंखें मीच के मत बैठे रहें, आप अपना फर्ज निभाएं। करना तो जो उन्हें उसने करना, लेकिन आप सुरखरू हो गए कि आपको मालूम था, तो आपने लोगों को आगाह करने की कोशिश की कि भाई बच जाओ। बचना ना बचना ये सबका भाग्य है। हम भारत में रहते हैं, कहां हम अपने गुरुओं, पीरों, भक्तों, संतों, अवतारों, पैगंबरों की बात मानते हैं। वो तो कहने की बातें हैं, वो तो कथा कीर्तन की बातें हैं। अगर वो मानते होते तो यहां कोई डरा हुआ नहीं दिखाई देता आपको, यहां कोई वैक्सीन लगवाता दिखाई नहीं देता, यहां कोई टेस्ट करवाता दिखाई नहीं देता आपको। क्योंकि जब आपकी मौत तय है, जितनी सांसें हैं उतनी लिखी हैं, उतनी आप लेके जाएंगे। जब आपको जाना है तो कौन डॉक्टर बचाएगा, कौन सी वैक्सीन बचाएगी आपको? फिर ये भगवान ना बन जाते। लेकिन हम सब दोगले लोग हैं, हिपोक्रेट्स हैं। सबसे बड़े हिपोक्रेट्स हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, हमारे देश में। आई एम सॉरी, वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन ये डरे हुए हैं। और उसकी कॉन्स्पिरेसी के बारे में लोग तमाम तरह के सबूत दे रहे हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। सब चैनल देखेंगे, टीवी पे जो दिखाया जाता है उसी को मानेंगे और धड़ाधड़ टेस्टिंग करवाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे। जो सरकार करी वही सही है। सरकार ने 72 सालों में हमारा क्या हाल कर दिया, कितना सच बोलती रही हैं सरकारें, उसके प्रमाण हमारे सामने। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, लेकिन हम अंधे बहरे न देख सकते हैं, सुन सकते हैं। खैर, एक अलग विषय, इसके ऊपर अलग से वीडियो तैयार करेंगे। तो हमारी एक यात्रा है, एक जर्नी है, इंडिविजुअल जर्नी है, और जो कर्म की जो प्रारब्ध है, जो भाग्य, उसके हिसाब से हमें भोगना पड़ेगा। हां, अगर ये हमें मिल गया, जैसे एक सज्जन बार बार ये तरह तरह के सवाल पूछता रहता है, बड़े विचित्र सवाल पूछता है बिना सिर पैर के। तो जो पीछे किया है आपने, वो अब मिल रहा है, जो अब करोगे आगे मिलेगा। लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि जो आपने पीछे किया, उसमें जो प्रारब्ध है, उसकी वजह से आपकी जगह, आपकी पोजीशन है, आपका माहौल है, आपकी बुद्धि है, आपकी मेंटेलिटी है, मानसिकता है, वो आपको अगर बुरा किया हुआ है तो अच्छा कर भी नहीं देगी। आपको ऐसा माहौल ही नहीं मिलेगा। तो बड़ी मुश्किल से रास्ता मिलता है। कोई बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं तो रास्ता मिलता है, ईश्वर का पल्ला मिलता है, ईश्वर का दर, ईश्वर के दर का रास्ता मिलता है, ईश्वर के प्यारों की संगत मिलती है, और वो बात समझ में आती है। संगत भी कर लेते हैं लोग, बड़ी देखा देखी भीड़ में जाते हैं, तीर्थ यात्राओं मैंने देखा है, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। पिकनिक बन गई एक, बस खाया पिया आ गए। गाड़ियां भर भर के लोग लेके जाते हैं, मैंने अक्सर देखा लोगों को जाते हुए, और मैं सोचता रहता हूं कि इनमें से कितने लोग हासिल कर पाएंगे। तो ये बड़ा सूक्ष्म रास्ता है, खंडों तिखी वालों ने की। ये इतना आसान नहीं है, और इसको समझ पाना भी इतना आसान नहीं है। गुरु साहब ने तो बार बार कहा, जपजी साहब में, फिर भी लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। पता नहीं, अपने आप को बुद्धिमान साबित करने की कोशिश करते हैं, इंटेलिजेंट साबित करने की कोशिश करते हैं। और मुझे मूर्ख कि जेको आंखें बोल बिगाड़ तो लिखिए सिर गावार आंगावार, क्या बताएगा कोई? अगर कोई बताता भी है तो मूर्खों का मूर्ख है, महामूर्ख है, नहीं बताया जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे जैसे नासमझ प्रयास करते हैं कि भी ऐसा घटा है, ऐसा मुझे बताया गया है, ऐसे इशारे, ऐसे संकेत, ऐसे निर्देश आए हैं, मैंने अपना जीवन बदल लिया, मेरा कायाकल्प हो गया है। आप भी चाहें तो कर लें, किसी ने पकड़ा हुआ नहीं है आपको, लेकिन आपकी प्रारब्ध, आपका भाग्य, आपके कर्म वो पकड़ेंगे आपको। वो जो मकर जाल है उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो प्रयास कीजिएगा, और प्रयास यही है कि प्रार्थना करनी है, माफिया मांगनी है, धन्यवाद करना है, लगे रहना, नाक रगड़ के माफिया मांगनी है, स्वीकार करना है, शिकायत नहीं करनी है बस, और नेक कार्य करने हैं, नेक लोगों की, भलों की संगत करनी है, उसके शब्द, उसकी गुरबानी, उसका नाम सुनना है, जपना है, बस ये करते रहना है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। कर देगा वो जब समय आ जाएगा। वहां कोई पक्षपात नहीं होता है। जैसे मैंने पॉलिटिशियंस की बात की, अफसरों की बात की कि ज्यादा चमचागिरी करता है, इसको दे दो, कोटा दे दो, इसको ये दे दो, इसको वो दे दो, इसको टिकट दे दो। वहां ऐसा नहीं है, वहां पक्षपात नहीं होता है।
ये तो आप मान लें, जो आपके खाते में है, जो आपने जमा किया, जो आपने कमाई की, डज नॉट मैटर कि आप सफाई कर्मचारी हैं। जो उससे जुड़ जाता है वो किसी भी धर्म में, किसी बिरादरी में, किसी जात का हो, वो सबसे ऊंची जात का हो जाता है, क्योंकि उसकी जात सबसे ऊंची है। वो किसी भी बिरादरी में पैदा हो, लेकिन वो सबसे ऊंची जात का हो जाता है। इसका प्रमाण संत रविदास जी महाराज, उन्हें गुरु रविदास जी कहते हैं, उन्हें भक्त रविदास जी कहते हैं, वो बहुत बड़ा प्रमाण है। और बहुत फक्र से कहते हैं, कहो रविदास चमारा जो हम देश सो मीत हमारा। वो जब मित्र बन जाता है, वो मालिक, वो ईश्वर, तो सबसे ऊंची जात के हो जाते हैं हम लोग। तो इस मकड़जाल में बहुत कम लोग, जिन्होंने पीछे ऐसा बोया होगा, उन्हीं की बात पकड़ में आ पाती, दूसरों की पकड़ में नहीं आती है। वो तो किंतु परंतु दुविधाओं में उलझे रहते हैं, बहसबाजी में उलझे रहते, तर्क वितर्क में उलझे रह जाते हैं। ऐसे कैसे, वैसे कैसे, ये इसमें फंसे रहते हैं। ये उनका पिछला प्रारब्ध काम कर रहा है, नहीं उसको समझने देगा, सुनने देगा, जपने देगा, उल्टा ही घुमाएगा उसको। तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम जंत बेचारे क्या करें, सब खेल तुम स्वामी हम क्या करें। तो ये अगर थोड़ी बहुत बात किसी की पकड़ में आती है, मेरे ऊपर दया की, कृपा की, मेरा जीवन धन्य हुआ, मेरे जीवन का कायाकल्प हुआ, तो मुझे लालच है कि कुछ और लोगों का जीवन भी बदले, उनका भी कायाकल्प हो, वो भी सदाचारी बने, ईश्वर का नाम जपे, माफिया मांगे और सुनते हुए रात को रिपीट पे लगा के सोएं, नेक बने, सत्यपरायण बने, ईश्वर से प्रेम करें, माफिया मांगते हुए अपना जीवन सार्थक करके जाएं, प्रमोशन करवा के जाएं, जीते जी मुक्त होके जाएं, तो मुझे महापुण्य मिल जाएगा। ये मेरा मकसद, मैं बार बार कहता रहता हूं। तो उम्मीद है कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। अनुसरण करेंगे तभी इसका फायदा है, अन्यथा ये वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर कोई फिल्म देख लो, कोई सीरियल देख लो, इसको मुझे सुनना, जो कुछ मैं शेयर करने का प्रयास करता हूं, और कोई भी सीरियल देखना या फिल्म देखना, एक सी बात होगी, क्योंकि लाभ तो हमने कोई लिया नहीं। हाँ, ये जरूर है, हो सकता है कि वो सीरियल या वो फिल्म आपको गलत दिशा में ले जाए, गलत मोटिवेशन दे। यहां कम से कम वो नहीं है, बस इतना ही फर्क है, अदरवाइज कोई खास लाभ नहीं हो पाएगा। जब अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, उससे चलेंगे, थोड़ा बहुत जितना भी चल सकते हैं, टाइम लगाएंगे, 5, 10, 15 मिनट जितने भी लगा सकते हैं, सुबह शाम दिन में कोशिश करेंगे, फिर इसकी सार्थकता है। ओ थोड़ी देर मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, बाद में तो आपके सिर चढ़ के बोलेगा, भाई आप मेरी तरह घेर लिया करेंगे, लोगों को बताया करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन मित्रों की बात पकड़ में आ रही है, वो इसका अनुसरण करने का प्रयास जरूर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।